नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 कार्य पुस्तिका भूगोल का अध्याय 2। अध्याय का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1। दिखाया गया चित्र किसका है? पहचान कर नाम लिखो। उत्तर है दिखाया गया चित्र ग्लोब का है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही नमूना है। जैसा ग्लोब दिख रहा है वास्तव में पृथ्वी ऐसी ही गोल है। अपने अध्यापक से ग्लोब लेकर आओ। बारी बारी से सभी छात्र छात्राएं उसे घुमाकर देखें और इन प्रश्नों का जवाब लिखो। प्रश्न क, ग्लोब में जल भाग को किस रंग से दिखाया गया है? उत्तर है नीला रंग। ख, थल और जल में से कौन सा भाग अधिक है? उत्तर है जल भाग अधिक है। प्रश्न ग, ग्लोब पर अपना देश ढूंढो। यहाँ से पूर्व या पश्चिम में अंगुली फेरते जाओ और बताते जाओ कि तुम कहाँ कहाँ पहुँचे। उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। पश्चिम में पाकिस्तान। घ, बताओ तुम पुनः उसी स्थान पर क्यों आ गए जहाँ से शुरू किया था? इसका उत्तर है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए हम उसी स्थान पर आ गए जहाँ से शुरू किया था। क्रियाकलाप 2। ग्लोब पर खींची गई विभिन्न प्रकार की रेखाओं का अवलोकन करो और इनकी विशेषताएं लिखो। क्रम संख्या है आड़ी रेखा और खड़ी रेखा। नंबर 1, रेखाओं का नाम। समानांतर रेखाएं हैं ये आड़ी रेखा, और खड़ी रेखा का नाम है देशांतर रेखाएं। नंबर 2, रेखाओं की संख्या। आड़ी रेखा की 360 और खड़ी रेखा की भी 360। नंबर 3, रेखाओं की आकृति। आड़ी रेखा की सममिति और खड़ी रेखा की कोणीय। नंबर 4, रेखाओं की दिशा। आड़ी रेखा की उत्तर दक्षिण और खड़ी रेखा की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न ख, ग्लोब देखकर बताओ क्या आड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं? उत्तर है नहीं मिलती हैं। ग, ग्लोब देखकर बताओ क्या सीधी खड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं? उत्तर है हाँ मिलती हैं। घ, जहाँ खड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ड़, ग्लोब में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव खोजो। बताओ इनमें से कौन सा ध्रुव भारत के नज़दीक है? उत्तर है दक्षिणी ध्रुव। क्रियाकलाप 3। प्रश्न क, ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को पहचान कर नाम लिखो। उत्तर है विषुवत रेखा। प्रश्न ख, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांशों की आकृति कैसी है? तो इसमें हम लिखेंगे खड़ी है। ग, देशांतर और अक्षांश रेखाओं की आकृति में क्या अंतर है? उत्तर है देशांतर रेखाएं याम उत्तर वृत्त के समान, अक्षांश रेखाएं समांतर वृत्त के समान होती हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को जिन गोलार्धों में बांटती है
उनके नाम लिखो। उत्तर है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ख, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर है उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न ग, किस गोलार्ध में जमीन का अधिक भाग है? उत्तर है उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न घ, तुम किस गोलार्ध में रहते हो? उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। क्रियाकलाप 4, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें ग्लोब में देखकर पहचानो। क्या कर्क और मकर रेखाएं भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खींची गई हैं? इसमें लिखेंगे हाँ। ख, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? नाम लिखो। उत्तर है अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, बहामास, माली आदि। प्रश्न ग, किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। उत्तर है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली। ग्रीनविच रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा ग्लोब पृथ्वी को पूर्व व पश्चिम 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। ग्लोब में ग्रीनविच रेखा ढूंढो और पता करो भारत पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में। इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में है भारत। ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में कौन सी रेखा खींची गई है? ग्लोब में ढूंढकर नाम लिखो। उत्तर है विषुवत रेखा। क्रियाकलाप 5 के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 के चित्र संख्या 2.3 में ताप कटिबंध दर्शाए गए हैं। इन चित्र के आधार पर दिए गए संसार के मानचित्र में तीनों ताप कटिबंध अंकित करो एवं रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरफ नाम लिख दिए हैं। सबसे ऊपर है उत्तर ध्रुव, लेफ्ट साइड है उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव व्रत, फिर है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। फिर इधर आते हैं राइट साइड, इसमें है कर्क रेखा, उष्ण कटिबंध, फिर है विषुवत व्रत, मकर रेखा और फिर है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव व्रत। इधर लेफ्ट साइड है दक्षिण शीत कटिबंध और सबसे नीचे है दक्षिण ध्रुव। मानचित्र देखकर बताओ कि भारत किस ताप कटिबंध में स्थित है। उत्तर है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 के चित्र 2.9 के आधार पर दिए गए मानचित्र में भारत की मानक देशांतर रेखा को दर्शाओ और बताओ वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए जो ये रेखा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ग्लोब देखकर दिए गए मानचित्र में कर्क रेखा दर्शाओ। तो ये कर्क रेखा है हमारी, पहले गोल ग्लोब बना लेंगे और कर्क रेखा इस तरह से होकर गुजरती है। प्रश्न हमारे देश के लिए अलग से मानक देशांतर रेखा क्यों मानी गई है। उत्तर है सुविधा के लिए हर एक देश के पास मानक याम उत्तर होता है, इसलिए देश के समय क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए देश के मानक मध्याह्न रेखा का चयन किया जाता है। क्या तुम्हारे राज्य में कोई मानक देशांतर रेखा मानी गई है। उत्तर है हरियाणा राज्य की स्थिति
21 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 और 5 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 से पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ पाठ के अभ्यास का हल करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।